तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1.9 का पार्ट 2। जैसा कि हमने आपको बताया था कि चैप्टर 1.9 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में दिया हुआ था, जिसका हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व किए थे। मेरे हिसाब से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। इसमें हम लोगों ने बताया था कि किस पे कितना कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा और कैसे इंटरेस्ट का फीचर इनेबल कराया जाता है और कैसे वाउचर क्लास बनाए जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑन 31/5/2016 कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट टू दास ब्रदर एज पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिले इन पेमेंट। पास द रिक्वायर्ड एंट्री सो दैट द रिक्वायर्ड इंटरेस्ट अमाउंट विल अपडेट ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो आपका चैप्टर 1.9 में जो आपने दास ब्रदर को सेल्स किया था, और जब सेल्स किया था तो उन्हें ये बताया था कि हम आपको 15 दिन के लिए उधार देंगे, 15 दिन के लिए उधार देंगे। अगर 15 दिन के अंदर आप हमें अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना करेंगे? 2% मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये देखिए फिर आगे वही ये कह रहा है कि ऑन 31/5/2016, यानी अगर हमने इनको 2 मई को बेचा था, 15 दिन के लिए उधार दिया, तो कब हमारा पेमेंट आना चाहिए था? 17 मई को। लेकिन अब कितना तारीख आ गया? 31 तारीख आ गया, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया। तो अब वही ये कह रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। किस पे? आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट टू दास ब्रदर। दास ब्रदर का जो भी बकाया है उस पर अब क्या करेगी, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी एज पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिले इन पेमेंट। यानी जैसे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर आप डिले करेंगे तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब देखिए, पास द रिक्वायर्ड एंट्री सो दैट द रिक्वायर्ड इंटरेस्ट अमाउंट विल अपडेट ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक ऐसी एंट्री पास करिए जिससे क्या हो कि इंटरेस्ट का पैसा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। किसमें अपडेट हो जाए? दास ब्रदर में। अगर वो 1,20,000 बाकी है तो अगर 5,000 इंटरेस्ट होता है तो वो कितना हो जाए? 1,25,000 हो जाए। अब बात आएगी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा, टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कोई भी वाउचर नहीं होता है। जैसा सेल होता है, परचेज होता है, पेमेंट होता है, रिसिप्ट होता है, उसी तरीके से कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वाउचर नहीं होता है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ 2 वाउचर का यूज किया जाता है। एक होता है डेबिट नोट और दूसरा होता है क्रेडिट नोट। इसी 2 वाउचर में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अब कैसे किया जाएगा? तो इन डेबिट नोट या तो क्रेडिट नोट, अब इसमें हमें वाउचर क्लास बनाना पड़ेगा। जैसा सेल में हम लोग वाउचर क्लास बनाए थे कि नहीं बनाए थे? सेल्स में हम लोग वाउचर क्लास बनाए थे क्रेडिट सेल का। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब भी हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाउचर क्लास बनाना पड़ेगा। और 2 ही वाउचर का यूज करेंगे, एक हमारा होगा डेबिट नोट, दूसरा हमारा होगा क्रेडिट नोट। अब हमें यही पता होना चाहिए कि कब डेबिट नोट में वाउचर क्लास बनाएंगे और कब क्रेडिट नोट में वाउचर क्लास बनाएंगे। तो इसका समझने का तरीका ये होगा कि अगर इंटरेस्ट का पैसा लेना है तब तो डेबिट नोट का वाउचर क्लास बनेगा, और इंटरेस्ट का पैसा देना है तो क्रेडिट नोट का वाउचर क्लास बनेगा। तो ये बताइए, दास ब्रदर को आपने सेल्स किया था तो इंटरेस्ट का पैसा लेना है कि देना है? तो किस में वाउचर क्लास में एंट्री होगी? डेबिट नोट में। अब वाउचर क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट नोट में वाउचर क्लास बनाना है। तो अब ये बताइए, डेबिट नोट का वाउचर बना होता है कि बनाना पड़ता है? ऑलरेडी डेबिट नोट का वाउचर बना होता है ना। तो वाउचर्स बना होता है, तो अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो किस में जाएंगे हम लोग? अल्टर में। जब अल्टर में जाएंगे तो यही आपको दिखाई देगा क्या, वाउचर टाइप। किस वाउचर को आपको अल्टर करना है? डेबिट नोट। डेबिट नोट में जाइए तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे आइएगा नेम ऑफ क्लास में। और नेम ऑफ क्लास में किस नाम से होना चाहिए? आप ये किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे नाम इसका रख देंगे क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब यहाँ पे बात आती है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। जब एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। क्या आप ये क्लास इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं? तो आप क्या करेंगे, इस फीचर को यस करेंगे। फिर ये आपसे पूछेगा अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट है? तो इस फीचर को भी क्या करेंगे, यस करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये आपने वाउचर क्लास बना दिए। अब कुछ लोग कंफ्यूज इसमें रहते हैं कि वाउचर क्लास बनाने के बाद करें क्या। तो अगर आपने वाउचर क्लास बना दिया तो फिर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। खाना बनाना है तो खाएं
बनाएंगे ना, तो वाउचर क्लास बना लिए हैं तो जाके वाउचर क्लास में एंट्री करेंगे। किस वाउचर, कौन सा वाउचर क्लास बनाए आप? डेबिट नोट ना, तो कहाँ जाएंगे? वाउचर में। अदर वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? F10। किस वाउचर को आपको ओपन करना है? डेबिट नोट को। जब डेबिट नोट पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा। और अच्छा, एक चीज हम लोग गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, वो ये गलत कर रहे हैं कि हम लोग किस कंपनी में एंट्री कर रहे हैं, ये तो हम लोग ध्यान दिए ही नहीं। हम लोग को अपनी कंपनी में एंट्री करनी है ना, तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन करिए। चलिए, किस नाम से था? चैप्टर 1.9 ना। फिर से चलिए वाउचर क्लास बनाते हैं। तो वाउचर क्लास बनाने के लिए किस में जाएंगे? अल्टर। अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप, फिर उसके बाद क्या करेंगे? डेबिट नोट। यहाँ पे सीधे किस में आएंगे? नेम ऑफ क्लास में। किस नाम से क्लास बनेगा? अच्छा, फायदा हो गया, रिवीजन हो गया ना। इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंटर करेंगे। यहाँ पे यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया। अब डेबिट नोट में एंट्री करने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग? वाउचर्स में F10। और किस वाउचर में करेंगे? डेबिट नोट। जब डेबिट नोट में एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि नॉर्मल ओपन करना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? डेट। हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में डेट बहुत ही मायने रखता है। तो किस डेट में करना है? 31/5। किसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना था? दास ब्रदर। तो दास ब्रदर वहां पे देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए ये बता रहा है कि इसका बिल नंबर है और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है 17 तारीख से। क्यों 17 तारीख से? 15 दिन का हमने उधार दिया, तो 17 तारीख से कैलकुलेट किया जा रहा है। 31 मई तक टोटल कितने दिन होंगे? 15 दिन। कितने दिन होंगे? और इनको हमने पेमेंट यानी इनको जो हमने सेल्स किया था वो कितने के किया था? 1,93,800 का। 1,93,800 का सेल्स किया था, तो उस पर इंटरेस्ट कितना बना है? 1,875 रुपए। तो अपने आप आया कि नहीं आया? कैलकुलेट किए हम लोग? नहीं, वो अपने आप कैलकुलेट करेगा और ऐड कर देगा। तो 1,93,000 का हमने बनाया था बिल, उसमें इंटरेस्ट का पैसा ऐड हो गया। तो अब देखिए कितना हो गया इनका, कितना हो गया? 1,95,675। अब ये बताइए आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है ना। तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और इंटरेस्ट रिसीव के नाम से एक लेजर बना लेंगे। मिला है ना ये आपको? ये आपके लिए इनकम है। क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। एक्सेप्ट। अब उसमें नहीं एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन कराएंगे हर जगह, नहीं। इसी पार्टी पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस होगा। हर जगह कुत्ता भोगता जाए और अब भी उसकी तरह भोगते जाए, ये मत करिएगा। कुत्ता भोगेगा क्या करेंगे? चले जाएंगे। हाँ, चुपचाप निकल जाएगा, हो जाएगा। ये कैलकुलेट हो गया। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ऑन 31/7 2016 कंपनी इशू अ चेक ऑफ HDFC बैंक टू क्लियर द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। कंपनी ये कह रही है कि कंपनी ने एक चेक दिया HDFC बैंक का टू क्लियर द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस हमने लोन लिया था कि नहीं लिया था? कितने का लोन लिया था? 2,25,000 का लोन लिया था। तो कंपनी हमारी एग्री भी हुई थी पिछले वाले क्वेश्चन में कि हम हर 3 महीने पे क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। मई में लिया था, तो अब जुलाई में इनको पेमेंट करना है कि नहीं? मई, जून, जुलाई 3 महीना हो गया कि नहीं हो गया? तो 3 महीने पे इनको क्या करना है? पेमेंट करना है। किसका पेमेंट करना है? इंटरेस्ट का। तो ये बताइए, आपको पता है कितना इंटरेस्ट देना है? नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कितने वाउचर यूज होते हैं? 2 वाउचर, या तो डेबिट नोट, नहीं तो क्रेडिट नोट। जब हमें इंटरेस्ट का पैसा लेना होगा तो डेबिट नोट का वाउचर क्लास यूज करेंगे, और इंटरेस्ट का पैसा देना होगा तो क्रेडिट नोट का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा ले रहे हैं कि दे रहे हैं? दे रहा है ना, तो किस वाउचर का यूज करेंगे? क्रेडिट नोट। अब वाउचर क्लास बनाने के लिए अब ये बताइए, क्रेडिट नोट पहले से बना होता है कि बनाना पड़ता है? बना होता है। तो किस ऑप्शन में जाएंगे? अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद फिर वाउचर टाइप। किस वाउचर को अल्टर करेंगे? क्रेडिट नोट। सीधा आएंगे कहाँ पे? नेम ऑफ क्लास पे। नेम ऑफ क्लास पे आएंगे और किस नाम से बनाएंगे? क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट जैसे इंटरप्रेस करेंगे, ये पूछेगा आपसे यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। क्या इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज करना है? तो इस फीचर को क्या करेंगे? यस करेंगे। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या हुआ? क्रेडिट नोट ही में तो बना है। इंटरेस्ट का पैसा देना है ना श्रीराम फाइनेंस को, तो क्रेडिट नोट का ही ना वाउचर क्लास बनेगा। अच्छा, वो नाम कोई बात नहीं, इसमें कुछ भी नाम रखा, हम अपना नाम रख लेंगे तब भी लेगा ये। इंटरेस्ट क्या कर दें? कैलकुलेशन। खुश हो जाएंगे। यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। नाम में कुछ नहीं रखा, लोग भगवान का भी नाम रख के पाप करते हैं। हाँ, रखेंगे हनुमान और
बहुत खतरनाक खतरनाक पाप करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इस फीचर को क्या करेंगे, यस कर देंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। हो गया। उसके बाद कहाँ जाएंगे, खाना बनाया है तो अगर बाउचर क्लास बनाया है तो जाके बाउचर एंट्री करेंगे। बाउचर में जाएंगे, क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की नहीं पता है तो क्या करेंगे, F10 प्रेस करेंगे और सीधे किस में चले गए, क्रेडिट। सॉरी गलती कर दी है, फिर से प्रेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट नोट, फिर गुस्सा आ गया, ये गुस्साया नहीं है, वो मेरा हाथ गुस्सा आ रहा। हो गया। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम डेट चेंज करने की शॉर्टकट की F2, किस डेट में करेंगे, 31/7 में। किसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे तो देखिए इंटरेस्ट का पैसा आ गया। कितना आ गया, 7,372 रुपये 60 पैसा। यही इंटरेस्ट का पैसा में क्या करना है, जमा करना। डेबिट नोट, डेबिट किसको करेंगे, ये इंटरेस्ट दे रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट अलाउड। क्या बनाएंगे, या इंटरेस्ट पेड के भी नाम से बना सकते हैं। चलिए, ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सेप्ट करा देंगे। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, अब आपको इंटरेस्ट का पैसा देना है। क्या करना है, देना है। तो पेमेंट करना है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में। किस, अब यहाँ पे देखिए अकाउंट में हमेशा क्या लेते हैं, ये आपको नहीं मालूम है, कैश या बैंक लेते हैं। चलो डबल एंट्री कर देते हैं। तो डेबिट किसको करेंगे, लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। कितना पेमेंट करेंगे, पूरा पेमेंट, सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा देंगे ना, 7,372 रुपये 60 पैसा। नहीं याद है तो घबराने की जरूरत नहीं है। करंट बैलेंस कितना है, 2,32,372 रुपये 60 पैसा। इसमें से लोन कितने का लिए थे, 2,25,000। 2,25,000 माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट का पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे Alt C प्रेस करिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2,32,000, इनको गुस्सा आ रहा है, हाँ 2,32,000 है ना, 372 रुपये 60 पैसा माइनस करेंगे कितना, 2,25,000। और अगर आपको याद है तो कैलकुलेट करने की जरूरत आ गया उतना। चलिए क्रेडिट करेंगे बैंक, कौन सा बैंक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखो बहुत से लोग बेवकूफ़ी करते हैं, अच्छे अच्छे लोग बेवकूफ़ी करते हैं। देखते हैं यहाँ पे कितने इंटेलिजेंट बैठे हैं, हमको छोड़ दें। On 31/7/2016, Das brother clear the entire due amount with interest by check of Axis Bank. 31/7/2016 को दास ब्रदर ने क्या किया, अपना पूरा पैसा दे दिया। तो किसको देगा, हमारी कंपनी को देगा। तो पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन पैसा दे रहा है, दास ब्रदर। रिसिप्ट में एंट्री हो जाएगी, कौन दे रहा है, दास ब्रदर। कब दे रहा है, तो किस वाउचर में एंट्री होगी, किस वाउचर में, रिसिप्ट। कहाँ, डेबिट लोन में जा रहा है, पूरा पैसा लेना है ना, तो सीधा एंट्री करेंगे किसमें, रिसिप्ट में। लेकिन ये बेवकूफ करें, कौन करेंगे, अच्छा। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये पेमेंट कब कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ये पेमेंट कब कर रहा है, 31 जुलाई को। हमने इनको सामान कब बेचा था, 2 मई को। और लास्ट में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कब किया है, 31 मई को। इनसे हम बोले थे कि मंथली इंटरेस्ट आपके ऊपर लेंगे। तो ये बताइए जून और जुलाई का क्या हुआ इंटरेस्ट, तो वो भी आपको चार्ज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कहीं कहेगा नहीं, लेकिन अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है कि अगर 31 जुलाई को ये पेमेंट करना है तो 2 महीने का हम इंटरेस्ट बख्शेंगे नहीं, उस 2 महीने का भी आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। अब वो 2 महीने का याद रखिएगा, दोनों महीने का इकट्ठा नहीं कैलकुलेट करेंगे। क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, महीने महीने पर करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी पैसा हमको ज्यादा मिलेगा। तो इस वजह से एक एक महीने का अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मई, 31 मई तक कैलकुलेट हो गया था। मई के बाद क्या आएगा, जून, यानी 30 जून को हम लोग करेंगे। और 30 जून टैली एक्सेप्ट नहीं करता है तो कब करेंगे, 1 जुलाई को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट का पैसा लेना है तो किस वाउचर का यूज करेंगे, डेबिट नोट का। डेबिट नोट की शॉर्टकट की Alt+F6 होता है ना, नहीं Alt F5 होता है।
तो यहाँ पे अल्ट प्लस F5 और यहाँ पे क्या ले लेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस डेट में करेंगे, F2 करके पहला 1 जुलाई को करेंगे। पहला कब करेंगे, 1 जुलाई को। डेबिट किसको करेंगे, किससे पैसा लेंगे, आ गया। देखिए 31 दिन का कैलकुलेट किया पहले। अब देखिए अब कितने पे चार्ज कर रहा है, 1,95,000 किया कि नहीं किया। चलिए 4,000 और ऐड होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव, एक्सेप्ट करा दीजिए। फिर 31 जुलाई को फिर चार्ज करेंगे, F2 प्रेस कर लीजिएगा और यहाँ पे क्या कर देंगे 31/7। अब 31/7 करेंगे तो किस पे चार्ज कर रहे हैं, दास ब्रदर पे। एंटर करेंगे तो देखिए अब कितने पे चार्ज कर रहे हैं, 1,99,000 पे। तो कितना हुआ टोटल, कितना हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, पूरा इंटरेस्ट चार्ज कर लिए तो अब हम जाके क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे। रिसिप्ट करने की शॉर्टकट की F6। कब करना है, 31 जुलाई को ही करना है। क्रेडिट करेंगे किसको, दास ब्रदर को। कितना पैसा, पूरा 2,03,580 रुपया 69 पैसा। कौन सा रेफरेंस होगा, डेबिट करेंगे किसको, बैंक। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। समझ गए, टफ है। बैलेंस शीट में जाएंगे, एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। टोटल बैलेंस शीट कितना आना चाहिए आपका, 10,05,408 रुपया 9 पैसा। समझ गए, तो चलिए सॉल्व करिए।